Good morning students, we are in chapter quadrilaters and today we are going to show that diagonals of a rhombus bisect each other at 90 degree or right angle. Let ABCD is a rhombus, it has two diagonals AC and BD. We have to show that BO is equal to AO and CO is equal to AO. सॉरी BD इज मीन्स BO इज इक्वल टू DO एंड CO इज इक्वल टू AO. एक पार्ट तो हो गया. दूसरा पार्ट हमें ये दिखाना है कि यहाँ पर जो डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं या फिर बाइसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर जो बाइसेक्ट हो रहा है ये 90 डिग्री के एंगल यहाँ पर फॉर्म हो रहा है. इसके दो पार्ट्स हैं. तो हम लोग पिछले दिन पढ़े थे कि रोम्बस के प्रॉपर्टीज़, कि रोम्बस पैरेललोग्राम के सारे प्रॉपर्टीज़ को फुलफिल करता है. इसका मतलब ये हुआ कि हम कह सकते हैं कि रोम्बस पैरेललोग्राम के डायगोनल प्रॉपर्टी को भी फॉलो करेगा, क्योंकि पैरेललोग्राम के डायगोनल प्रॉपर्टीज क्या थे? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. ठीक है, तो लेट ABCD इज अ रोम्बस, BD and AC are two diagonals intersect each other at point O. As we know that a rhombus is a parallelogram hence parallelogram, and in parallelogram diagonals bisect each other, hence in rhombus ABCD we can write BO is equal to DO, similarly CO is equal to AO. ये प्रूव हो गया. मतलब कि हम इस रोम्बस में CO का लेंथ AO के लेंथ के इक्वल कर दिए और DO का लेंथ BO के लेंथ के इक्वल कर दिए. यानी कि फर्स्ट पार्ट जो था कि डायगोनल्स जो होते हैं रोम्बस के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये मेरा प्रूव हो गया. अब सेकंड पार्ट जो शो करना है कि ये डायगोनल्स राइट एंगल पर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. तो इसमें हमें क्या करना है? कोई भी दो एडजेसेंट ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर लेना है. जैसे कि इस ट्रायंगल को या इस ट्रायंगल को या इस ट्रायंगल को या इस ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है. चलो इसको हम हटा रहे हैं. In triangle DOA and triangle BOA, we can write DA is equal to BA, why? Sides of, और यू कैन राइट इक्वल साइड्स ऑफ रोम्बस या फिर साइड्स ऑफ रोम्बस. अगर साइड्स ऑफ रोम्बस भी लिखते हो तो रोम्बस के सारे साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. सिमिलरली OA इज कॉमन, वी कैन राइट OA इज इक्वल टू OA कॉमन एंड DO इज इक्वल टू BO. DO इज इक्वल टू BO. ये यहाँ पर प्रूव्ड लिखो, क्योंकि अभी जो हम लोग प्रूफ किए हैं वहाँ से हम इसको ले रहे हैं DO इज इक्वल टू BO. हमें इस दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए 3 क्राइटेरियाज मिल गए, यानी कि S. हेंस वी कैन राइट ट्राइंगल DOA कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BOA. किस प्रॉपर्टी से? SSS. जब SSS प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT से हम इस दोनों एंगल्स को भी कॉन्ग्रुएंट मीन्स इक्वल कर सकते हैं, इस एंगल को और इस एंगल को. तो हम लिख सकते हैं हेंस एंगल DOA इज इक्वल टू एंगल
BOA, CPCT। ओके, अच्छा चलो, ये देख रहे हो कि CPCT से इस दोनों एंगल्स को तो हमने इक्वल कर दिया। अब यहां पर देखो कि BD एक स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, यानी कि दोनों एंगल्स लीनियर पेयर बना रहा है। वी कैन राइट आल्सो एंगल DOA एंड एंगल BOA फॉर्म लीनियर पेयर, hence angle DOA plus angle BOA is equal to 180 डिग्री, और एंगल DOA प्लस यहां पर हमने क्या अभी CPCT से प्रूव किया है कि DOA और BOA दोनों इक्वल है, तो हम यहां पर BOA की जगह पर DOA भी तो लिख सकते हैं ना। यही कर रहे हैं कि एंगल DOA इज इक्वल टू 180 डिग्री और टू एंगल DOA इज इक्वल टू 180 डिग्री, हेंस एंगल DOA इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई 2, दैट इज 90 डिग्री। यहां पर हमने DOA का मेजरमेंट निकाला, ये एंगल कितना निकल गया 90 डिग्री। सिंस एंगल DOA इज इक्वल टू एंगल BOA, अब ए एंगल कितने डिग्री के हो गए, ये भी 90 डिग्री के हो गए। जब ए एंगल 90 डिग्री के हुए तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से कितने डिग्री के हो जाएंगे 90, और इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल से कितने डिग्री के हो जाएंगे 90। वी कैन राइट एंगल DOC इज इक्वल टू एंगल A और BOA, DOC इज इक्वल टू AOB, चाहे BOA कुछ भी लिखो ना, AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। वाई? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सिमिलरली एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल व्हाट DOA इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब क्या हुआ, ए एंगल 90 डिग्री, ए एंगल 90 डिग्री, ए एंगल 90 डिग्री, सारे एंगल्स 90 डिग्री पे हो गए। और जो हमें प्रूफ करना था कि डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस मींस बाइसेक्ट, तो पहले पार्ट में प्रूव हो चुका था एट राइट एंगल, ये हमने इस पार्ट में इसको प्रूफ कर दिए। हेंस वी कैन से दैट डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस bisect each other at a right angle, proved. Okay students, our next topic is a square. A square is a quadrilateral whose all sides are equal, opposite sides are parallel, and measurement of each angle is 90 degree. Okay, at first I am going to draw a square. Suppose ABCD is a square whose all sides are equal and measurement of each angle is 90 degree and opposite sides are parallel. Okay, we can write a square is a quadrilateral whose all sides are equal, opposite sides are parallel, and measurement of each angle
इज इक्वल टू 90 डिग्री, ए स्क्वायर को होते हैं। ठीक है, अब ये डेफिनेशन हो गया स्क्वायर का। नाउ आई एम गोइंग टू राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्क्वायर। प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्क्वायर। प्रॉपर्टी, all sides are equal. Next, opposite sides are parallel. Next, measurement of each angle is 90 degree. Next, diagonals bisect each other. Diagonals, एक और वर्ड लो, diagonals are equal and bisect each other at 90 degree. We can also write, देखो एक चीज कॉमन चीज है कि जब स्क्वायर के सारे एंगल्स इक्वल होंगे, ऑब्वियसली अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। देन वी कैन राइट अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। देखो अपोजिट साइड्स जब इक्वल होते हैं तो फिर सपोज करो कि DA CB अपोजिट साइड से दोनों इक्वल है और पैरेलल भी है। ठीक है, जब ये दोनों साइड्स पैरेलल हुए तो AB इसका ट्रांसवर्सल होगा। जब AB ट्रांसवर्सल होगा तो एंगल A और B दोनों एडजेसेंट एंगल्स बनाएंगे और दोनों का सम कितना होगा, 90 + 90 दैट इज 180। वी कैन राइट पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। ओके, चलो इसके डायगोनल्स के बारे में हम बताए हैं कि डायगोनल्स जो होते हैं वो डायगोनल्स आर इक्वल मतलब क्या हुआ कि जितना इसका लेंथ हुआ उतना इस डायगोनल का लेंथ हुआ और एक दोनों बाइसेक्ट करते हैं। यहां पर कितना डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टीज होते हैं ये एक स्क्वायर का प्रॉपर्टीज होते हैं। अब चलो इस स्क्वायर के प्रॉपर्टीज को हम पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज के साथ मैच कराते हैं। पैरेललोग्राम में क्या होते हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। जब स्क्वायर के सारे साइड्स इक्वल है एंड अपोजिट साइड्स पैरेलल है तो यानी कि पैरेललोग्राम की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, उसको वो फुलफिल करता है। नेक्स्ट, पैरेललोग्राम के क्या होते हैं प्रॉपर्टी, एंगल्स सारे अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसमें भी देख रहे हैं कि जब सारे एंगल्स का मेजरमेंट मींस 90 डिग्री का है, ऑब्वियसली अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, यानी कि स्क्वायर है पैरेललोग्राम की नेक्स्ट प्रॉपर्टी को भी फुलफिल कर गया। ओके, पैरेललोग्राम का नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होता है कि पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। यहां पर एक चीज जोड़ देना, सम ऑफ पेयर्स, यहां पर ऐसे करो, इसको लिख दो सम ऑफ पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। ओके, तो जब ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हुए तो 90 90 180, यानी कि इसको भी फुलफिल कर गया। पैरेललोग्राम का डायगोनल प्रॉपर्टी क्या होते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अब इसमें देखो, इसमें भी डायगोनल्स इक्वल होते हैं, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन पैरेललोग्राम के सिर्फ प्रॉपर्टी तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, इसके डायगोनल्स भी बाइसेक्ट करते हैं। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट अ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, बट अ पैरेललोग्राम मे और मे नॉट बी अ स्क्वायर। ओके ना, और यू कैन से दैट मे नॉट बी अ स्क्वायर, क्योंकि पैरेललोग्राम स्क्वायर में क्या होते हैं, मेजरमेंट ऑफ ईच एंगल इज 90 डिग्री, लेकिन पैरेललोग्राम के मेजरमेंट ऑफ ईच एंगल इज नॉट अ 90 डिग्री। ओके ना, तो चलो हम
ये नहीं कह सकते कि सारे पैरेललोग्राम एक स्क्वायर होते हैं, लेकिन एक कह सकते हैं कि सारे स्क्वायर एक पैरेललोग्राम है। चलो अब इस स्क्वायर के प्रॉपर्टी को हम मीन्स इसके रोम्बस के प्रॉपर्टीज के साथ मैच कराते हैं। रोम्बस में क्या थे? अपोजिट साइड्स मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल। इसके भी स्क्वायर के भी ऑल साइड्स आर इक्वल। रोम्बस में होते हैं अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, स्क्वायर में भी अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है। रोम्बस के होते हैं कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। इसके भी है डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। जब हम रोम्बस के प्रॉपर्टी को इसके साथ मैच कराते हैं तो हमें ये नहीं देखना है कि डायगोनल्स इक्वल है या अनइक्वल है, क्योंकि रोम्बस के प्रॉपर्टी डायगोनल प्रॉपर्टी होता है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, जो कि स्क्वायर उसको फुलफिल करता है। गॉट इट। इसके बाद रोम्बस में क्या होते हैं? अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो स्क्वायर में भी अपोजिट एंगल्स इक्वल हो गए। रोम्बस में क्या होते हैं? सम ऑफ पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड इज 180 डिग्री, तो स्क्वायर के भी सम ऑफ पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स इज 180 डिग्री। सॉरी, सम ऑफ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ना, सॉरी सम ऑफ पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट अ स्क्वायर इज अ रोम्बस, ओके, एंड अ रोम्बस मे नॉट बी अ स्क्वायर। अब चलो इस स्क्वायर के प्रॉपर्टी को हम रेक्टेंगल के साथ मैच कराते हैं। रेक्टेंगल में क्या थे कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। इसके भी अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। मेजरमेंट ऑफ ईच एंगल इज 90 डिग्री इन अ रेक्टेंगल। स्क्वायर का भी क्या है? मेजरमेंट ऑफ ईच एंगल इज 90 डिग्री। इसको भी फुलफिल कर गया। इसके बाद होते हैं कि रेक्टेंगल के प्रॉपर्टी, डायगोनल प्रॉपर्टी होता है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इसमें भी होता है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एंड आर इक्वल इन लेंथ। इस प्रॉपर्टी को भी फुलफिल कर गया। इस तरह से रेक्टेंगल के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। सम ऑफ पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स कितने होते हैं? 180 होते हैं, जो कि स्क्वायर उसको फुलफिल करता है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, बट अ रेक्टेंगल मे नॉट बी अ स्क्वायर। Means from above discussion we can write every square is a parallelogram, but a parallelogram may not be a square, okay। every square is a rectangle, but a rectangle may not be a square. Next, every square is a rhombus, but a rhombus may not be a square. Okay students, it was all about today's class, and in next class I will solve the problems of your exercise. Okay, bye and have a nice day.